Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in last video we have done chapter number 15. Okay, so this page and this page, both pages are done. You can check in playlist. uh, Playlist, there are two playlists actually. First one is basics of English and second one is English stories translation. So in basics of English you can get that videos. Okay, now let's start. See these line, both of these line we have done in last video. ये जो लिखा हुआ है हमने पढ़ लिया है. We learn good manners and good habits at home as well as in school. ये जो वीडियो मैंने आपको बताया ना इसमें ऑलरेडी हो चुका है ये भी. Now in this video we will see question answer and here question answer हम नहीं देखेंगे, हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे और किस तरीके से आप खुद बोल सकते हो और अगर कोई बोल रहा है तो कैसे समझ सकते हो. That thing we will see in this video. Let's start. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज पोलाइट वर्ड्स. कंप्लीट पहले आ गया कंप्लीट अगर, यानी कुछ कमांड दिया जा रहा है. बिकॉज आई ऑलवेज से कि अगर पहले वर्ब दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ तो कमांड दिया जा रहा है. तो कंप्लीट यानी कंप्लीट करो, पूरा करो. सेंटेंसेस यानी वाक्यों को. यूजिंग यूज करके, प्रयोग करके. दीज यानी इन. पोलाइट यानी विनम्र या नम्र. अब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ. पोलाइट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो बहुत पोलाइट हो, जो क्या दिखाते हो, पोलाइट शो करते हो. जैसे थैंक यू, धन्यवाद, सॉरी, माफ़ करें, प्लीज़, कृपया, आई बेग योर पार्डन यानी क्षमा करें, कृपया माफ़ करें. ठीक है, यानी ये मैंने आपको समझाया था ना कि जब ये सारी चीज़ें कहाँ बोली जाती हैं, कैसे सिचुएशन में, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई थी. When you will see last videos now, then you can understand these questions. Now let's start. When I am hungry, I say, mother, give me food. इसमें से क्या आएगा? जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम क्या लिखते हैं? प्लीज़. क्या बोलेंगे? प्लीज़. When यानी जब. मैं आई एम हंग्री, मैं भूखा होता हूँ, या जब मैं भूखा होता हूँ, या मैं जब भूखा रहता हूँ. हंग्री यानी भूखा होता हूँ या रहता हूँ. आई से, मैं, से यानी कहना, लेकिन क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो कहता हूँ. माँ, मदर यानी माँ. प्लीज़ यानी कृपया. गिव मी, दो मुझे खाना. व्हेन आई एम हंग्री आई से, मदर प्लीज़ गिव मी फूड. जब मैं भूखा होता हूँ मैं कहता हूँ, माँ प्लीज़ मुझे फूड दो. जब मैं हंग्री होता हूँ मैं माँ से, मदर से अपने कहता हूँ, प्लीज़ गिव मी फूड. अब मान लीजिए नॉर्मली आपको कुछ मांगना हुआ है किसी से, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर. ऐसे बोलते हैं ना. प्लीज़ गिव मी दैट पेन, प्लीज़ गिव मी दैट बैग, प्लीज़ गिव मी योर बुक. ठीक है, इस तरीके से हम प्लीज़ करके किसी को कुछ भी पोलाइटली बोल सकते हैं. राइट, इस तरीके से आपको भी बोलना है. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? मान लीजिए आप कुछ स्टोरी बता रहे हैं किसी को, कोई भी, तभी भी तो हम ऐसे बोलते हैं, जब मुझे ऐसी ज़रूरत होती है तब मैं ऐसे ऐसे बोलता हूँ. व्हेन माई फ्रेंड गिव्स मी अ गिफ्ट आई से. जब मेरा दोस्त, जब मेरा फ्रेंड, गिफ्ट्स यानी देता है, मी यानी मुझे, अ गिफ्ट यानी गिफ्ट, आई से वही सेम होगा, मैं कहता हूँ. मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? थैंक यू. जब हमें कोई कुछ देगा, गिफ्ट या कुछ हमारी हेल्प करेगा, तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू, धन्यवाद, है ना. इफ़ बाय मिस्टेक आई हैव हर्ट समवन आई से. इफ़ यानी यदि या अगर. बाय मिस्टेक यानी गलती से. आई हैव हर्ट, अब ये हैव यूज़ हुआ है. हैव हैज़ कहाँ यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, किया है, मतलब लास्ट में आ ई ए इस तरीके से
आएगा, लिया है, मतलब कोई काम हो चुका है। सो उसने क्या बोला, इफ़ बाय मिस्टेक, अगर गलती से, आई हैव हर्ट समवन, मैंने किसी को हर्ट कर दिया, मैंने किसी को चोट पहुंचा दिया। मैंने हैव यूज हुआ है, दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हर्ट यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म यूज, हर्ट 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 ही होता है ना। तो हर्ट यानी चोट पहुंचाया, पहुंचा दिया, पहुंचाया। समवन यानी किसी को। आई से, मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, सॉरी, है ना, सॉरी, माफ़ करो, गलती हो गई, इस तरीके से ना। इफ़ आई हैव नॉट हर्ड करेक्टली और क्लियरली, आई से, इफ़ यदि या अगर, आई यानी मैं, आई हैव नॉट हर्ड, सी दिस इज ऑल्सो परफेक्ट टेंस। हैव यूज हुआ, उसके बाद नॉट यूज हुआ, हर्ड यानी थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैव नॉट हर्ड, मैंने नॉट नहीं सुना, करेक्टली यानी सही से, या क्लियरली साफ से, क्लियरली नहीं सुना, आई से, मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, आई बेग यू पार्डन प्लीज, यही बोलना है ना। मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि जब आप कॉल पे हैं, मान लीजिए इस लड़के ने इसकी बात नहीं सुनी, इसने क्या बोला, नहीं सुना, तो ये क्या बोल रहा है, आई बेग योर पार्डन, या सिर्फ इतना ही बोल देगा, पार्डन यानी कि मुझे सुनाई नहीं दिया, आप वापस से बोलो वो वर्ड, वो सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट वर्ड। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स, वापस से पहले वर्ब आया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको फिल यानी भरो, इन यानी में, द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान, चूजिंग यानी चूज करके, चुन के, द राइट वर्ड, राइट यानी सही शब्द। नाउ हियर गिवन होम, स्कूल, प्ले, क्यू, अर्ली, टाइम। क्या होगा, वी शुड, हमने कितने सारे सेंटेंसेस देखे थे, शुड शुड वी शुड वी शुड, सी कितने सारे देखे थे, पीछे भी, इधर इधर भी हमने देखे थे, वी शुड वी शुड वी शुड। लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको अच्छे समझेगा। वी शुड गेट अप अर्ली, क्यों, अर्ली यानी जल्दी। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी हिंदी पे आप मत जाइए, ठीक है, कि हिंदी में कैसे लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग मत देखिए मेरी, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है कि ये हिंदी सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आप नोट डाउन कर सके, लर्न कर सके। वी शुड, हमें चाहिए। गेटअप का मतलब होता है उठना, जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा हुआ, गेटअप फास्ट, गेटअप फास्ट यानी जल्दी उठो जल्दी उठो। तो हमें सुबह में या हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। चिल्ड्रन लर्न गुड हैबिट्स एट, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आपका प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ये देखिए प्रेजेंट डिफरेंट टेंस ही है, सब्जेक्ट आया तुरंत वर्ब आ गया, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, कुछ नहीं है, मे, माइट, कुछ भी नहीं है ना हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बाद तुरंत वर्ब आ गया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। तो ता है, ती है, ते हैं के सेंस में वो सेंटेंस खत्म होता है हिंदी में। दूसरा रूल क्या कहता है, हर वीडियो में बताया हुआ है, इधर भी बहुत बार आया बट मैंने नहीं बताया, क्यों, क्योंकि मैंने हर बार बताया हुआ इसलिए मैंने नहीं बताया, आपको भी थोड़ा सा याद होना चाहिए ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन बहुवचन है, प्लूरल है, किसका, चाइल्ड का, चाइल्ड यानी होता है बच्चा, और बच्चे बोला तो चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे एस लिख दिया तो हो गया चाइल्ड्स, चिल्ड्रन हो जाएगा। तो जब यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, तो रूल हमारा क्या कहता है कि जब आपका सब्जेक्ट है, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस की बात कर रही हूँ, कि जब आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल बहुवचन, देन वी वोंट यूज एस और एस इन वर्ब, क्रिया में एस या एस ऐड नहीं करेंगे। और वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी,
इट सिंगुलर, तो फिर क्या करेंगे, वर्ब में SAIS ऐड करेंगे। तो जब ये चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, ये चिल्ड्रन इज प्लूरल ना, देन वी वोंट यूज एस और एस इन वर्ब, तो ये लर्न्स नहीं होगा। वहीं अगर ही होता तो ही लर्न्स, शी लर्न्स, इट लर्न्स। अगर चाइल्ड होता, यहाँ पे चाइल्ड यानी बच्चा, सिंगुलर होता फिर एक वचन होता, तो चाइल्ड लर्न्स, गर्ल लर्न्स, बॉय लर्न्स, रीना लर्न्स, टीचर लर्न्स, डॉक्टर लर्न्स, बेबी लर्न्स यानी छोटा बच्चा। तो यहाँ पे चिल्ड्रन सीखते हैं यानी बच्चे सीखते हैं, ताहत ये आएगा ना, सीखते हैं इसका। गुड यानी अच्छी, हैबिट्स, चिल्ड्रन अच्छी हैबिट सीखते हैं, चिल्ड्रन गुड हैबिट सीखते हैं। मैंने कई सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही बोल दिया, आपको भी ऐसे ही ट्राई करनी है। एट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट होम एंड इन स्कूल ना, घर पर तो क्या आएगा, एट होम एंड इन स्कूल। We should reach the school in, पहुंचना, द स्कूल, इन में टाइम, क्या आएगा यहाँ पे, टाइम, टाइम पे, यानी हमें स्कूल में टाइम पे पहुंचना चाहिए। वी शुड रीच द स्कूल इन टाइम। आप भी तो ऐसी चीज़ें बोलते हो ना, कोई बोलता है तो समझना भी पड़ता है, तो यह इस तरीके से आपको समझना ज़रूरी है। वी शुड हमें चाहिए, फॉर्म यानी बनाना, एक क्या फॉर्म करना चाहिए, क्यू, ठीक है, क्यू, वाइल, वाइल गोइंग यानी जाते समय, फॉर यानी के लिए, असेंबली मैंने याद है बताया था, असेंबली जब हम इकट्ठे होते हैं प्रेयर के लिए, उस टाइम पीरियड को, उस जगह को हम बोलते हैं असेंबली, जहाँ पे इकट्ठे होके हम क्या क्या बोलते हैं, प्रेयर बोलेंगे, फिर वार्म अप सॉन्ग बोलेंगे, फिर अपना प्लेज बोलेंगे, जनगण मन यानी नेशनल एंथम बोलेंगे, तो वो क्या होती है, हमारी असेंबली होती है हमारी, ठीक है। अभी उसको तुम नॉर्मली प्रेयर बोल देती हैं, हम लोग तो असेंबली ही बोलते हैं, बट बहुत सारे लोग प्रेयर भी बोलते हैं उसको, तो समझ लीजिए मैंने इंग्लिश में ही समझा दिया आपको। हर चीज़ का हिंदी में ज़रूरी नहीं है, अभी असेंबली बोलने जाएंगे तब तो उसका मतलब होता है सभा, ठीक है। तो सभा करते हैं क्या हम स्कूल में, नहीं। तो आप कुछ चीज़ों को ना इंग्लिश में ही बोलना सीखिए, बस आपने समझ लिया ना कि अच्छा ऐसी ऐसी जगहों को बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, बस। अब उसका हर वर्ड का हिंदी में ढूंढने जाएंगे तो फिर क्रिटिकल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा एक्चुअली। वी शुड क्या आएगा, प्ले, ठीक है, ये एक्चुअली ऊपर आएगा ऐसे होगा, लेकिन मैंने इसलिए नीचे लिखा क्योंकि इधर लिखा हुआ था, प्ले यानी खेलना। तो वी शुड हमें चाहिए, प्ले टुगेदर यानी एक साथ, वी शुड प्ले टुगेदर हमें एक साथ खेलना चाहिए। ओके, नाउ यू आर गिवन समथिंग, थिंग्स टू डू चीज़ें करने के लिए, चीज़ें, टू डू यानी करने के लिए, डू का मतलब होता है करना भी, तो करने के लिए, थिंग्स यानी चीज़ें। Draw and color any two activities that show good manners either at home or at school. You can do this on a chart paper and show it to the teacher. क्या बोला गया है, ड्रॉ करो यानी बनाओ, ड्रॉ करना यानी ड्रॉ करना, कुछ पेंसिल से, कलरफुल पेंसिल से, इरेजर से, या फिर ड्राइंग करना, ड्रॉ करना यानी बनाना, तो बनाओ क्योंकि वर्ब पहले आया है, एंड कलर, कलर यानी रंग भरो, एनी टू कोई दो, एक्टिविटीज दैट जो कि शो करता है, दिखाता है, अच्छे मैनर्स अच्छी आदतें, आइदर या तो एट होम यानी घर पर, या एट स्कूल स्कूल पे, स्कूल में। यू कैन तुम, यू कैन डू यानी कर सकते हो,
कैन डू यानी कर सकते हो। दिस इसे या यह। ऑन अ चार्ट पेपर, अ यानी एक, चार्ट पेपर, एंड और, शो यानी दिखाओ, इट यानी इसे, टू द टीचर, टू यानी को, टीचर यानी टीचर शिक्षक। Draw and color any two activities that show good manners either at home or at school. You can do this on a chart paper and show it to the teacher. ओके वापस से आप भी रीड करो इसे, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, जिस तरीके से मैं रीड कर रही हूँ वैसे आप भी पढ़ो। और ये मैंने इसलिए नहीं समझाया ना क्योंकि ये लास्ट की वीडियो में यही 2 लाइन सीखा हुआ है और ये ना इधर से ही लेके चैप्टर से ही बताया गया है यहाँ पे। ओके तो ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, सब्जेक्ट आया तुरंत वर्ब आया, तो हम सीखते हैं। ठीक है बता देती हूँ मैं, हम सीखते हैं गुड मैनर्स अच्छी आदतें, एंड और सॉरी आदतें नहीं मैनर्स है ना, तो शिष्टाचार या संस्कार, आदतें एट होम स्कूल पर या स्कूल में, सॉरी होम है ना तो घर में, घर पर, एज वेल एज यानी कि उसी प्रकार, साथ साथ बोलते ना, साथ साथ, एज वेल एज साथ साथ। यहाँ पे काफ़ी कुछ मिस्टेक हो गया जल्दबाजी के चक्कर में। इन में स्कूल, सो वी लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स एट होम एज वेल एज इन स्कूल। हम घर पे अच्छे गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स सीखते हैं और स्कूल में भी, यानी हम घर के साथ साथ, हम घर के एज वेल एज है ना, तो हम घर के साथ साथ स्कूल में गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स सीखते हैं। गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स मेक अस गुड चिल्ड्रन, यानी गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स बताया ना मैंने यहाँ पे, गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स क्या होते हैं, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक यही है, गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही है। मेक यानी बनाता है, अस यानी हमें, गुड यानी अच्छे बच्चे, चिल्ड्रन यानी बच्चे। सो अच्छी आदत, अच्छे संस्कार, अच्छी शिष्टाचार और अच्छी आदतें हमें गुड चिल्ड्रन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस ही है। कैसे? गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट ना, फ्रॉम ईयर टू ईयर। सो फ्रॉम देयर टू ईयर मतलब गुड, फ्रॉम गुड मैनर्स टू हैबिट्स, यहाँ से लेके आपका सब्जेक्ट हुआ मेक, बनाना होता है, मेक यानी बनाना, लेकिन ता है ती है लगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आया, कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इज़ेमार नहीं आया, डायरेक्ट वर्ब आ गया। अब वर्ब क्या, ये वर्ब क्या कह रहा है यहाँ पे, एस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स दो चीज़ें आ गई। जब इंग्लिश में एक से ज़्यादा आ जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, फिर बहुवचन हो जाती है। ठीक है, तो प्लूरल के साथ में तो हम प्लूरल के साथ में तो वर्ब में ऐसे ऐसा नहीं ऐड करेंगे ना, तो यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स मेक अस गुड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे वही बोला है कि जब ये दो सब्जेक्ट आ गए, दो आ गए यहाँ पे एक से ज़्यादा, तो प्लूरल हो गया, बहुवचन, इसीलिए हमने इसमें एस ऐड नहीं किया। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। So we have completed this chapter. We will start new chapter from next video. Okay. So many people have commented कि कौन से बुक से आप पढ़ाते हो, तो देखिए ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक है, ईवीएस की है, तो अभी तो इससे स्टार्ट किया है, इसके पहले भी फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से ही पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो सारे ये देखिए इस तरीके से मैंने पढ़ा के सब रखे हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, सारे ही मिल जाएंगे आपको। और इंग्लिश जो स्टोरीज़ है वो थोड़े से हार्ड लेवल के हैं,
यानी कि जब आप बेसिक वाला अपना पूरा क्लियर कर लोगे तो फिर आप इंग्लिश स्टोरीज़ वाला देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कह सकते हैं हाई लेवल का है। क्योंकि वहाँ पे रूल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, हार्ड वर्ड की मीनिंग ज़्यादा मिलेंगे, सेंटेंस काफ़ी लॉन्ग मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले सारे वीडियोस देख लीजिए, फिर आप स्टार्ट कीजिए वो। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई और वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, ओके। और कोई वीडियो चाहिए तो बताइए, और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइए।